हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो ये अभी हमारा इन दिनों टोपोलॉजी का टॉपिक चल रहा है और टोपोलॉजी में कुछ बेसिक तो हमने इससे पहले कवर कर लिया। अब आज का हमारा टॉपिक है सब स्पेस एंड होम्योमॉर्फिज्म। कि टोपोलॉजी में सब स्पेस क्या होता है और होम्योमॉर्फिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे और कुछ इसके एग्जाम्पल एंड कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सब स्पेस कि टोपोलॉजी में सब स्पेस का मीनिंग क्या होगा। उसके लिए हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस कंसिडर किया और एक वाई सबसेट लिया एक्स का। ठीक है ना, यहाँ पे जो भी एक्स होगा उसका एक हमने सबसेट कंसिडर किया वाई। देन द कलेक्शन ऑफ टी वाई। तो अब हम एक नया कलेक्शन बनाएंगे टी वाई, जिसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, जी इंटरसेक्शन वाई। ये जो यहाँ पे हमने वाई कंसिडर किया है या फिर जो एग्जाम्पल में आपको गिवन होगा, इनका आपको इंटरसेक्शन निकालना है जी से। व्हाट इज़ द जी? जी इज एलिमेंट ऑफ टी। टोपोलॉजी के अंदर जितने भी ओपन सेट्स होंगे उन सब का आपको वाई से इंटरसेक्शन निकालना है और जो इंटरसेक्शन के बाद जो भी आपको सबसेट मिलेगा उसको टी में आप पुट करती जाए तो आपको मिल जाएगा ये टी वाई का कलेक्शन। ठीक है ना, और वो जो कलेक्शन आएगा न्यू कलेक्शन दिस फॉर्म टोपोलॉजी फॉर वाई, तो वो ऑटोमेटिकली वाई के लिए एक टोपोलॉजी बन जाएगी। और ये जो हमारा टोपोलॉजी का स्पेस होगा वाई कॉमा टी वाई, इट इज़ नॉन एज द सब स्पेस ऑफ एक्स कॉमा टी। ठीक, वाई कॉमा टी वाई सब स्पेस होगा। सब स्पेस में ये जो टोपोलॉजी टी वाई है वो इस तरीके से डिफाइंड होगी, जी इंटरसेक्शन वाई एंड जी इज ए मेंबर ऑफ टी। ठीक, डेफिनेशन क्लियर है। अब ये जो डेफिनेशन है इसको मैं एग्जांपल से वेरीफाई करवाती हूँ, जिससे और आपको एक क्लियर होगी और अच्छे से समझ में आएगी। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे तो आप इजीली किसी भी टोपोलॉजी का सब स्पेस फाइंड कर सकते हो। उसके लिए हमने एक टोपोलॉजी कंसिडर की। पहले तो एक स्पेस लिया एक्स जिसमें 5 एलिमेंट है और इसके करस्पॉन्डिंग एक टोपोलॉजी कंसिडर की। तो ये टोपोलॉजी आपको एग्जांपल में गिवन होगी, ये आपको अपने मन से नहीं बनानी। तो इस टोपोलॉजी में यहाँ पे ये 6 एलिमेंट है। अब इस एक्स का हमने एक सबसेट कंसिडर किया वाई 1 4 5। इसके अलावा कोई और सबसेट होगा तो वैसे सब स्पेस भी चेंज हो जाएगा। तो यदि अभी हम इस सबसेट के लिए सब स्पेस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं। अब सब स्पेस की डेफिनेशन यदि क्लियर है तो हमें टी वाई में वो सभी एलिमेंट चाहिए जिनका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे वाई के साथ। ठीक है ना, ये टी के अंदर जितने भी यहाँ मेंबर्स होंगे इन सभी मेंबर्स का वाई के साथ इंटरसेक्शन निकालिए। अब इंटरसेक्शन के बाद जो भी सबसेट मिलेंगे उसको इस कलेक्शन में पुट कर दीजिए टी वाई में। देन दिस टी वाई फॉर्म अ टोपोलॉजी फॉर स्पेस वाई। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। पहले 5 का इंटरसेक्शन करेंगे वाई के साथ तो 5 मिलेगा, फिर 1 का इंटरसेक्शन निकालेंगे वाई के साथ तो वाई के मेंबर्स आपको पता है 1 4 5। अब इंटरसेक्शन क्या आएगा, केवल 1। ऐसे 3 4 का इंटरसेक्शन निकालेंगे 4। ऐसा 1 3 4 का इंटरसेक्शन वाई के साथ। ऐसे ही यहाँ पे जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका इंटरसेक्शन वाई के साथ और एक्स का इंटरसेक्शन वाई के साथ, ऑब्वियसली वाई आएगा। अब यहाँ पे जो भी आपको ये एलिमेंट्स मिले इनको आप इस कलेक्शन में पुट कर दीजिए टी वाई में। सो दिस टी वाई के अंदर ये जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं ये जो सेट होगा ये ऑटोमेटिकली टोपोलॉजी बनाएगा। ठीक, और वाई कॉमा टी वाई को हम यहाँ पे बोलेंगे इट इज़ ए टोपोलॉजिकल स्पेस और इट इज़ ए सब स्पेस ऑफ टोपोलॉजी एक्स कॉमा टी। ठीक है ना, ये भी टोपोलॉजिकल स्पेस है बट वाई सबसेट है एक्स का, सो इट बिकम अ सब स्पेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टी। ठीक है ना, टी वाई में यहाँ पे पहला एलिमेंट 5 और यहाँ पे ये वाई आ जाएगा। तो ये वाई के लिए यहाँ पे क्या बना रहा है, टोपोलॉजिकल स्पेस बना रहा है। ठीक है ना, तो ये मीनिंग होता है यहाँ पर टोपोलॉजिकल स्पेस का। अब आपको ये डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर हो गई होगी इस एग्जांपल से। ठीक, अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन मेंशन किया है जिसमें आपको सब स्पेस फाइंड करना होगा। जस्ट वही मेथड है जो अभी मैंने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया। यहाँ पर हमने एक सेट कंसिडर किया जिसमें 4 एलिमेंट है ABCD। एक उसके करस्पॉन्डिंग टोपोलॉजी कंसिडर की जिसमें 5 एलिमेंट है एंड इस एक्स का एक सबसेट कंसिडर किया YBCD। ठीक है ना, तो इस वाई के करस्पॉन्डिंग हमें सब स्पेस बताना है और ये सब स्पेस बताने के लिए आपको टोपोलॉजी टी वाई सर्च करनी होगी। ठीक है ना, टी वाई में कौन से एलिमेंट होंगे, जैसे आपको एक टोपोलॉजी टी वाई मिल जाएगी तो ये दोनों आपस में मिलकर एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनाएंगे एंड दिस टोपोलॉजिकल स्पेस इज सब स्पेस फॉर टोपोलॉजी एक्स कॉमा टी। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप करके देखना।
अब नाउ ये जो हमने सब स्पेस टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ 4-5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको वन बाय वन देख लेते हैं। इसमें हमने एक सब स्पेस कंसिडर किया y, किसका, एक टोपोलॉजिकल स्पेस x, t का। अब इस y का हमने एक सबसेट लिया a, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, y किसका सबसेट है, x का, और इस y का भी हमने एक सबसेट कंसिडर किया a, ठीक। देन अब अगर a y का सबसेट है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 5 रिजल्ट्स हैं, उनको वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1, इफ़ a इज ए सबसेट ऑफ y देन, तो ये जो a होगा वो ओपन एंड क्लोज्ड इन x। तो यदि ये जो a है वो ओपन या फिर क्लोज्ड है x के अंदर, दिस इम्प्लाइज a इज ऑल्सो ओपन एंड क्लोज्ड इन y। ऑब्वियस है, जैसा भी मैंने यहाँ पे बताया कि y x का सबसेट है और a y का सबसेट है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली a क्या होगा, सबसेट हो जाएगा x का भी। अब यदि जो a है वो ओपन एंड क्लोज्ड है x के अंदर, तो ऑटोमेटिकली a ओपन एंड क्लोज्ड हो जाएगा y के अंदर। तो इस तरीके से आप इस थ्योरम को नंबर 1 को याद रख सकते हो, ठीक है ना। हमने पहले x के अंदर ओपन एंड क्लोज कंसिडर किया, तो ये इम्प्लाइज करेगा दिस इज ऑल्सो ओपन एंड क्लोज्ड इन y, ठीक। फिर नंबर 2 है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट थ्योरम है कि a इज क्लोज्ड इन y। अगर ये जो a हमने सबसेट लिया है वो क्लोज सबसेट है y के अंदर, तो ये तभी पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ क्लोज सेट f इन x सच दैट a इक्वल टू f इंटरसेक्शन y। हम a को कहाँ पे क्लोज कंसिडर कर रहे हैं, y के अंदर, ठीक है ना। अगर a क्लोज्ड है y के अंदर, अब y के अंदर कैसे एलिमेंट होते हैं, g इंटरसेक्शन y, इस तरीके से एलिमेंट होते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि जो a है वो क्लोज्ड है किसके अंदर, y के अंदर, सो दैट मीन्स यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक ऐसा क्लोज सेट मिल जाएगा किसके अंदर, x के अंदर, सच दैट दिस a कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, a इक्वल टू f इंटरसेक्शन y एंड दिस f इज ए क्लोज सेट यहाँ पर इन x। सो ये यहाँ पर नंबर 2 थ्योरम है। फिर नंबर 3 है कि फॉर ऑल a इज ए सबसेट ऑफ y। अगर a y का सबसेट है, तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं सिंबल फॉर्म्स में है कि जो क्लोजर निकालेंगे आप किसका, अगर इस सेट a का y के अंदर क्लोजर निकालेंगे, देन दिस क्लोजर इज ऑलवेज इक्वल टू द क्लोजर ऑफ a इन x इंटरसेक्शन y। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, a y का सबसेट है, तो y के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे होते हैं आप उनको कैसे लिखते हैं, a इंटरसेक्शन y, इस तरीके से, क्योंकि a और y का इंटरसेक्शन क्या होगा, a के इक्वल होगा। तो अगर इसका क्लोजर निकालेंगे इसके अंदर y के अंदर, तो ये इक्वल होगा इसका क्लोजर x के अंदर इंटरसेक्शन y, ठीक। तो क्लोजर ऑफ y ऑफ सेट a इक्वल टू क्लोजर ऑफ सेट a इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस x इंटरसेक्शन y। सेम थिंग विद डेराइव सेट। डेराइव सेट मीन्स लिमिट पॉइंट का सेट। अगर हम इस सेट a के लिमिट पॉइंट्स निकालेंगे किसके अंदर, टोपोलॉजिकल स्पेस y के अंदर, देन दिस सेट यानी जो डेराइव सेट होगा इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द डेराइव सेट ऑफ a इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस x इंटरसेक्शन y। इसी तरीके से आप याद रख सकते हो कि अगर a सबसेट है y का, तो इसका मीनिंग होगा जो a होगा वो होगा a इंटरसेक्शन y के इक्वल। अब ये y के अंदर आप अगर लिमिट पॉइंट का सेट निकालते हो, इसी सेट का लिमिट पॉइंट का सेट निकालेंगे x के अंदर एंड इट इज इंटरसेक्शन y, और उसको हमने नाम देते डेराइव सेट, ठीक। तो इन दोनों के बीच में तो इक्वल टू का साइन आएगा। बट यदि हम इंटीरियर पॉइंट का सेट निकालते हैं, अगर a सबसेट है y का, और अगर हम सेट a का इंटीरियर पॉइंट का सेट निकालते हैं किसके अंदर, x के अंदर y के अंदर, तो फिर ये कंडीशन होल्ड होगी कि जो इंटीरियर पॉइंट का सेट होगा किसके अंदर, x के अंदर, वो हमेशा सबसेट होगा द इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट y ऑफ a। क्या किया हमने, अगर हम डेराइव सेट और क्लोजर निकालते हैं जब तो ये वाली कंडीशन होगी, बट अगर इंटीरियर पॉइंट का सेट निकालते हैं तो जो x टोपोलॉजी के अंदर इंटीरियर पॉइंट का सेट होगा इट इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ इस a का जो y टोपोलॉजी के अंदर इंटीरियर पॉइंट का सेट होगा उससे, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होगी टोपोलॉजी के अंदर, उसमें हम 2 टोपोलॉजी के स्पेस कंसिडर करेंगे x, t1 और y, t2, ठीक। R2 टोपोलॉजी के स्पेसेस और एक फंक्शन डिफाइन किया हमने जो कि x से y के बीच में डिफाइंड है। देन दिस फंक्शन इज नोन एज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x बिलोंग्स टू x, ठीक है ना। x के किसी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगी ये इमेज, कब होगी, अब यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होती है। इफ़ फॉर एनी ओपन सेट h इज अ सबसेट ऑफ y, यानी y के अंदर कोई भी अगर ओपन सेट है h
जिसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो होगा एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एच। तो वाई के किसी भी ओपन सेट के लिए यदि कोई ना कोई आपको ओपन सेट जी ऐसा मिल जाता है एक्स के अंदर, सच दैट ये जो एलिमेंट है वो जी के अंदर होना चाहिए, एंड दिस एफ ऑफ जी इज अ सबसेट एंड इक्वल टू एच। अब ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है इसको मैंने मैपिंग से भी एक्सप्लेन कर रखा है। मैपिंग से इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि सपोज एक्स एंड वाई दो टोपोलॉजिकल स्पेस है और इन दोनों के बीच में एक मैपिंग डिफाइंड है एफ, ठीक। देन दिस मैपिंग इज नोन एज कॉन्टीन्यूस एट अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। इस डोमेन के किसी पॉइंट पे ये जो मैपिंग है वो कंटिन्यूस होगी। कब होगी? यदि इस को डोमेन के अंदर आपको कोई भी एक ओपन सेट ऐसा मिल जाता है एच, ठीक है ना। एनी का मीनिंग कोई भी एक ऐसा ओपन सेट ऐसा मिल जाए वाई के अंदर और इस ओपन सेट में ये एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए एफ ऑफ एक्स। देन इस ओपन सेट के करस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई एक ऐसा ओपन सेट एक्स के अंदर मिलेगा जी, ऐसा ओपन सेट जो एक्स को कंटेन करता हो, एंड दिस एफ जी, और ये जो एफ जी होगा जब इस पे आप एफ इमेज लगाएंगे देन इट इज़ अ सबसेट एफ इक्वल टू एच। इस तरीके से ये ओपन सेट मिलने चाहिए आपको एच और जी कि आप अगर इन पर एफ इमेज लगाते हो तो ये जो पूरा का एफ जी होगा वो सबसेट या इक्वल टू हो जाना चाहिए एच के, और ये जो एलिमेंट है एफ ऑफ एक्स वो एच का मेंबर होना चाहिए और एक्स जी का मेंबर होना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल होता है देन दिस मैपिंग इज नोन एज कंटिन्यूस फॉर द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स एंड वाई, ठीक है ना। तो अगर ये आपको डायग्राम याद है तो डायग्राम से आप इजीली डेफिनेशन भी याद रख सकते हो। डायरेक्ट आपके डेफिनेशन भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये तो होगी कंटिन्यूटी इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अब कंटिन्यू पे बेस हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं तो इनको वन बाय वन देखते हैं। जैसे नंबर 1 थ्योरम में ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी हुई है ब्लू लाइन में, ये तो कॉमन रहेगी सब में, तो बस मैं यहाँ पे इसके बाद जो थ्योरम्स होंगी उन्हीं के स्टेटमेंट लिखूँगी वन बाय वन। तो दो तो टोपोलॉजिकल स्पेस कंसिडर किए और एक इनके बीच में मैपिंग डिफाइन की एफ एक्स कॉमा वाई। अब नंबर 1 है कि दिस मैपिंग इज ए कंटिन्यूस। अगर ये मैपिंग कंटिन्यूस है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट इन वाई, वाई के अंदर जितने भी इनवर्स इमेज होंगे, जैसे कि हमने ये ले लिया ये एक्स है वाई है, अब यहाँ पर एक आपने ली इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट इन वाई, वाई के अंदर कोई ओपन सेट कंसिडर किया सपोज एच, तो इसकी जो इनवर्स इमेज होगी एफ इनवर्स, तो वो क्या बनेगी एफ इनवर्स एच। इट इज़ ऑल्सो ओपन इन एक्स। देन इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट इन वाई, पहले तो आपको ओपन सेट लेना वाई के अंदर जो कि हमने एच लिया, फिर इसकी इनवर्स इमेज लगानी है तो क्या बनेगा एफ इनवर्स एच। तो वो इनवर्स इमेज कहाँ जाएगी एक्स के अंदर, एंड इट इज़ ओपन इन एक्स। तो उसी को मैंने यहाँ पे सिंबल फॉर्म में लिखा हुआ है कि एफ इनवर्स एच अगर T1 में बिलोंग करेगा वेयर दिस एच बिलोंग्स टू T2। तो T2 का मीनिंग हमें पता है ओपन सेट होते हैं। टोपोलॉजी के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होता है ओपन सेट होते हैं। तो वाई के अंदर जितने भी ओपन सेट्स होंगे उनकी जो इनवर्स इमेज होगी वो ओपन कहाँ पे हो गई एक्स के अंदर, ठीक है ना। दैट मीन दिस एफ इनवर्स एच बिलोंग्स टू T1 वेयर एच बिलोंग्स टू T2। तो ये तो होगी हमारी पहली थ्योरम। अब नेक्स्ट थ्योरम के जो स्टेटमेंट वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी नंबर 2 हमारी थ्योरम है कॉमन स्टेटमेंट, तो मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ जो है दो टोपोलॉजिकल स्पेस है और एफ एक मैपिंग है जो कि एक्स और वाई में डिफाइंड है। देन ये जो मैपिंग है वो कंटिन्यूस होगी इफ़ एंड ओनली फॉर एवरी सबसेट ऑफ ए ऑफ एक्स। अगर ए एक्स का सबसेट है देन अगर ए का हम क्लोजर निकालें और उसकी एफ इमेज लगाएं देन दिस एफ इमेज ऑफ क्लोजर ऑफ ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ इक्वल टू एफ ऑफ ए का क्लोजर। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे कि हमने यहाँ पे एक्स एंड वाई लिया, हमने बोला ए सबसेट है एक्स का, तो यहाँ पे कोई इसका ए सबसेट है, तो इस ए के ऊपर अगर हम एफ इमेज लगाते हैं सो दिस एफ ऑफ ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ वाई, ठीक। अब यहाँ पे ये थ्योरम है कि अगर एफ कंटिन्यूस इमेज है और ए सबसेट है एक्स का, देन इस ए का अगर हम क्लोजर निकालते हैं ए क्लोजर और उसके ऊपर अगर ए क्लोजर के ऊपर अगर एफ इमेज लगाते हैं देन दिस एफ ऑफ ए क्लोजर इज ऑलवेज सबसेट एंड इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल क्लोजर, ठीक है ना। ए के क्लोजर पे अगर एफ इमेज लगाते हैं देन दिस एफ इमेज इज ऑलवेज सबसेट इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल क्लोजर के। तो ये जो थ्योरम है उसको आप डायग्राम से इजीली समझ सकते हो। यहाँ मैंने मेंशन भी करके ए बार का मीनिंग है क्लोजर ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए बार का मीनिंग है क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए।
नाउ नंबर थर्ड है अगेन एफ कंटिन्यूस इमेज होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एवरी सबसेट बी ऑफ वाई। अब हमने यहाँ पे एक सबसेट लिया बी जो कि वाई के अंदर सबसेट है। सेम थिंग कि यहाँ पे अगर ये वाई है इसके अंदर कोई बी है जो सबसेट हमने कहाँ पे लिया वाई के अंदर। अब इस बी की अगर हम इन्वर्स इमेज निकालते हैं, अगर बी वाई के अंदर है तो ऑब्वियसली इसकी क्या निकलेगी, इन्वर्स इमेज निकलेगी यहाँ पे एफ इन्वर्स बी। और उसका अगर आप क्लोजर निकालते हैं देन दिस क्लोजर इज ऑलवेज सबसेट एंड इक्वल टू एफ ऑफ इन्वर्स। हमने क्या किया कि हमने पहले तो सबसेट कंसिडर किया बी वाई के अंदर, फिर इस बी की हमने एफ इन्वर्स इमेज लगाई तो वो जो एफ इन्वर्स इमेज हो गई एफ इन्वर्स बी वो कहाँ पे मिलेगा एक्स के अंदर। तो इसका जब हम क्लोजर निकालेंगे देन दिस क्लोजर इज सबसेट एंड इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ बी क्लोजर। यहाँ पे जो बी का क्लोजर होगा उसकी एफ इन्वर्स की इमेज का सबसेट होगा। नाउ नंबर 4 है एफ अगर कंटिन्यूस है इफ एंड ओनली फॉर एवरी सबसेट बी ऑफ वाई। अब अगर यहाँ पर हमने क्लोजर निकाला था ऐसे हम इंटीरियर पॉइंट का सेट निकालते हैं तो जो बी का इंटीरियर पॉइंट का सेट होगा उसकी जो इन्वर्स इमेज होगी इट इज़ ऑलवेज सबसेट एंड इक्वल टू एफ इन्वर्स बी का होल इंटीरियर का सेट। जैसे कि हमने यहाँ पे माना बी है तो उस बी की इन्वर्स इमेज कहाँ होगी एफ इन्वर्स बी एक्स के अंदर होगी। अब बी यहाँ पर है तो इसका इंटीरियर पॉइंट का सेट भी यहीं होगा तो इस इंटीरियर पॉइंट के सेट की इन्वर्स इमेज इज ऑलवेज सबसेट एंड इक्वल टू एफ इन्वर्स बी के इंटीरियर पॉइंट की सेट के। ठीक है ना। ऐसे सिमिलरली आपको यहाँ पे एफ इन्वर्स बी लेना है, इट इज़ सबसेट इक्वल टू एफ इन्वर्स बी क्लोजर। और अगर इंटीरियर पॉइंट का सेट लेना है तो उसके बीच में रिलेशन ये होगा, पहले इंटीरियर पॉइंट के सेट की इन्वर्स इमेज निकालनी है एंड इट इज सबसेट इक्वल टू एफ इन्वर्स बी का होल इंटीरियर। फिर नंबर 5 ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सी इमेज कंटिन्यूस बनेगी। तो एक्स वाई जेड 3 टोपोलॉजिकल स्पेस है और 2 मैपिंग डिफाइन करी, एक तो एक्स से वाई में एक वाई से जेड में। तो अगर एक्स से वाई में वाई से जेड में है तो एक्स से जेड में एक मैपिंग डिफाइंड होगी। कौन सी मैपिंग डिफाइंड होगी वो होगी जी ऑफ एफ। ठीक है ना, नॉट एफ ऑफ जी। अगर एफ ऑफ जी लिखा होगा तो ये कंटिन्यूस इमेज नहीं बनेगी, बट जो जी ऑफ एफ होगी जो कि एक्स से जेड में डिफाइंड होगी इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस मैपिंग। ऑप्शन में आपको ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, और भी कोई दूसरा ऑप्शन गिवन होगा या फिर लिखा होगा कि जी ऑफ एफ इज़ नॉट अ कंटिन्यूस, एफ ऑफ जी इज़ कंटिन्यूस और जी ऑफ एफ कंटिन्यूस एंड नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर होगा दिस गोफ मैपिंग विच डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू जेड इज़ अ कंटिन्यूस मैपिंग। ठीक, तो इनको आप शॉर्ट नोट्स बना लेना जिनको आपको एग्जाम टाइम पे रिवाइज करना, और इनके में क्वेश्चंस पॉसिबल होगा तो मैं प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, जिससे थ्योरी और क्लियर होगी। आपको डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इनमें कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो थ्योरी क्लियर होगी, याद होगी तो ये भी तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे टोपोलॉजिकल स्पेस के। ठीक है ना। अब होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखने से पहले हमें कुछ ये बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ओपन मैपिंग, क्लोज मैपिंग, बाई कंटिन्यूस क्या होती हैं, तभी आपको होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन समझ में आएगी। तो इनको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे नंबर 1 है, यहाँ मैंने लिखा ओपन मैपिंग कि कौन से मैपिंग ओपन मैपिंग होगी। तो नंबर 1 हमने यहाँ पे 2 टोपोलॉजिकल स्पेस कंसिडर किए और उनके बीच में एक मैपिंग डिफाइन की। ठीक है ना। दिस मैपिंग इज नॉट अ कंटिन्यूस, बस हमने इन दोनों के बीच में एक मैपिंग डिफाइन की। दिस मैपिंग इज सेड टू बी ओपन मैपिंग कब, इफ फॉर ऑल ओपन सेट जी इन एक्स। इस टोपोलॉजी के अंदर जितने भी ओपन सेट होंगे उन सभी ओपन सेट की जो एफ इमेज होगी वो भी ओपन होगी वाई के अंदर। तो हमने लिखा फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू T1। जो टोपोलॉजी T1 के अंदर जितने भी ओपन सेट होंगे उन सब की जो एफ इमेज होगी वो भी अगर ओपन होती है T2 टोपोलॉजी में, देन वी कैन से दिस एफ इमेज इज अ ओपन मैपिंग। क्लियर। ओपन मैपिंग क्या होगा, ठीक है ना, कोई भी मैपिंग जो कि एक्स से वाई में डिफाइंड है वो ओपन तभी होगी जब इसके अंदर जितने भी ओपन सेट्स होंगे उनकी एफ इमेज भी ओपन हो जाए वाई के अंदर। अगर ऐसा होता है देन मैपिंग बिकम अ ओपन मैपिंग। फिर क्लोज मैपिंग, तो सेम डेफिनेशन है, यहाँ तक तो सेम है लाइन कि एक्स कॉमा वाई 2 टोपोलॉजिकल स्पेस और एफ एक मैपिंग है एंड दिस मैपिंग इज सेड टू बी क्लोज मैपिंग कब, इफ़ अगर इस एक्स के अंदर जितने भी क्लोज सेट हैं उनकी जो एफ इमेज होगी वो भी क्लोज सेट होती है वाई के अंदर, देन द मैपिंग बिकम क्लोज मैपिंग। ठीक, सेम डेफिनेशन है, जैसे ओपन किए वैसे क्लोज में है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बाई कंटिन्यूस कि कब कोई मैपिंग बाई कंटिन्यूस बनेगी। तो ये जो लाइन है ये तो सेम है इसलिए मैंने यहाँ पर डैश करके छोड़ दिया।
एक्स एंड वाई टू टोपोलॉजिकल स्पेस है और एफ इनके बीच में कोई मैपिंग डिफाइंड है, देन दिस मैपिंग इज सेड टू बी बाई कंटिन्यूस। ये जो मैपिंग है ये वाली वो बाई कंटिन्यूस बनेगी कब, इफ़ डेफिनेशन है कि इफ़ दिस मैपिंग इज़ ओपन, ओपन मीन्स ये वाली कंडीशन होल्ड होती हो, एंड नंबर 2 इफ़ दिस मैपिंग इज़ कंटिन्यूस। अगर ये मैपिंग कंटिन्यूस के साथ साथ ओपन मैपिंग की डेफिनेशन को भी होल्ड करता है, देन ये दोनों कंडीशन आपस में मिलके क्या बना देंगे, बाई कंटिन्यूस। ठीक है ना, केवल ओपन मैपिंग है तब तो ये कंडीशन होल्ड होगी कि जितने भी ओपन सेट हैं उनके एफ इमेज भी ओपन हो जाए वाई के अंदर, बट साथ में ये मैपिंग कंटिन्यूस भी है तो फिर दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, बाई कंटिन्यूस मैपिंग। तो ओपन मैपिंग, क्लोज मैपिंग और बाई कंटिन्यूस की क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन। अब इससे निकल के आती है डेफिनेशन होम्योमॉर्फिज्म। तो हमारा जो टॉपिक है वो यही है, होम्योमॉर्फिज्म और इसकी प्रॉपर्टीज़। हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वो इस पर बेस पढ़ेंगे, बट इसको पढ़ने से पहले हमें तीनों डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे थ्योरम्स हैं वो भी इनसे रिलेटेड ही हैं, ओपन मैपिंग, क्लोज मैपिंग, बाई कंटिन्यूस, होम्योमॉर्फिज्म। तो क्या थ्योरम्स होंगे, क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे वो तो अभी मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊंगी। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज़ द होम्योमॉर्फिज्म इन टोपोलॉजी। तो दो टोपोलॉजी के स्पेस मानेंगे, एक मैपिंग मानेंगे, देन दिस मैपिंग इज सेड टू बी होम्योमॉर्फिज्म इफ़ नंबर 1 इफ़ दिस मैपिंग इज़ बाइजेक्टिव, दैट मीन्स ये जो मैपिंग है वो 1-1-1-2 दोनों होनी चाहिए। नंबर 2 दिस मैपिंग इज़ ए बाई कंटिन्यूस। अब बाई कंटिन्यूस का मीनिंग है ये दोनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए कि मैपिंग 1-1-1-2 भी हो, मैपिंग कंटिन्यूस भी हो, मैपिंग ओपन भी हो। तो तीनों कंडीशन मिलके क्या बना देगी, होम्योमॉर्फिज्म मैपिंग। ठीक है ना, तो होम्योमॉर्फिज्म में 3 कंडीशन होल्ड होगी, ओपन, कंटिन्यूस एंड बाइजेक्टिव। बाई कंटिन्यूस में 2 ही होगी, ओपन एंड कंटिन्यूस, और ओपन एंड क्लोज क्या होती है वो आपके सामने है। तो ये तो हो गया हमारी बेसिक डेफिनेशन। अब हम देखते हैं होम्योमॉर्फिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं होम्योमॉर्फिज्म से। तो इसमें जो फर्स्ट 3 थ्योरम हैं यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं में से आते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं इनको 1 बाय 1। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है नंबर 1 में, ये तो कॉमन स्टेटमेंट है कि x, t1 और y, t2 आर टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। देन अब नंबर 1 थ्योरम है तो इनके बीच में जो मैपिंग डिफाइंड होगी, अगर ये क्लोज मैपिंग है देन इफ़ एंड ओनली इफ़ क्लोज्ड है तो फिर आपको क्या निकालना होगा, क्लोजर। तो इफ़ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए का जो क्लोजर होगा इट इज़ सबसेट एंड इक्वल टू ए का क्लोजर की एफ इमेज से, है ना। ए का क्लोजर निकाल के उसकी एफ इमेज निकाला है और यहाँ पे एफ ऑफ ए का क्लोजर निकाला है, तो ये जो सेट होगा वो हमेशा इसका सबसेट होगा। एंड इट इज़ ट्रू फॉर ऑल ए इज द सबसेट ऑफ एक्स। अभी जस्ट मैंने बताया था वैसा ही है, डायग्राम से भी देखेंगे तो डायग्राम से भी इजीली समझ में आ जाएगा। ए तो क्या है, इसका सबसेट है किसका, एक्स का। अब ए का जो क्लोजर होगा वो भी क्या होगा, एक्स का सबसेट होगा। अब इसके ऊपर जो एफ इमेज लगाएंगे तो एफ ऑफ ए का क्लोजर कहाँ जाएगा, वाई के अंदर। सो ये जो होगा वो हमेशा एफ ऑफ ए के क्लोजर का सबसेट होगा। ठीक है ना, तो एफ ऑफ ए का क्लोजर इज ऑलवेज सबसेट इक्वल टू ए क्लोजर की एफ इमेज। फिर नंबर 2 है कि अगर ये जो मैपिंग है ये ओपन मैपिंग है, तो अगर ओपन मैपिंग है तो आपको क्या निकालना होगा, इंटीरियर पॉइंट का सेट। तो इफ़ दिस मैपिंग इज ओपन मैपिंग देन इफ़ एंड ओनली इफ ए का इंटीरियर पॉइंट का सेट निकाल के उसकी एफ इमेज निकालें तो इट इज़ ऑलवेज सबसेट इक्वल टू एफ ऑफ ए के इंटीरियर सेट के। ठीक है ना, तो ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी इनको, या तो इनको प्रूफ करें तो आपको याद रहे, बट आप डायरेक्टली इनको इजीली याद रख सकते हो। जब इन पे बेस क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये इजीली याद रहेंगे कि कौन किसका सबसेट होगा। तो यहाँ पे ए इंटीरियर की एफ इमेज इट इज़ ऑलवेज सबसेट इक्वल टू एफ ऑफ ए के इंटीरियर सेट के। अब नंबर 3, अगर कोई 1-1-2 मैपिंग है जो कि होम्योमॉर्फिज्म है, वैसे तो होम्योमॉर्फिज्म में ही इंक्लूड हो गया 1-1-2 एंड बाई कंटिन्यूस, बट अगर हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो उसके लिए 1-1-2 गिवन होना नेसेसरी पार्ट है। तो अब 1-1-2 मैपिंग विच इज़ होम्योमॉर्फिज्म इफ़ एंड ओनली, तो कब पॉसिबल होगा, जब यहाँ जो हमने सबसेट लिखा था वहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाए कि एफ ऑफ ए का जो क्लोजर है वो इक्वल टू हो जाए ए क्लोजर की एफ इमेज के। अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो मैपिंग मस्ट बी होम्योमॉर्फिज्म एंड दिस मैपिंग इज 1-1-2। अगर मैपिंग 1-1-2 है तो वो होम्योमॉर्फिज्म तभी होगी जब ये कंडीशन होल्ड होगी। ठीक है ना, एफ ऑफ ए का क्लोजर निकालेंगे इज इक्वल टू ए क्लोजर की एफ इमेज। तो 3 थ्योरम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अब चौथी थ्योरम है, वैसे तो इक्विवेलेंट पार्ट है,
तो इस टाइप का क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, मगर फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। दो टोपोलॉजी के स्पेस है और एक मैपिंग आपको डिफाइंड है जो कि 1-1-on-2 है। ये तो गिवन है, यहाँ तक तो हमें सारा। देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। तो अगर कोई भी 1-1-on-2 मैपिंग है और दो टोपोलॉजी के स्पेस है, देन नंबर 1 एफ ओपन एंड कंटिन्यूस है, तो ये इम्प्लाइज करेगा एफ होमोमॉर्फिज्म है। इक्विवेलेंट का मीनिंग होगा कि 1-1-on-2 आप लेके चलेंगे और ये जो मैपिंग है उसको आप मानेंगे कि इट इज़ ओपन एंड कंटिन्यूस। तो ये जो कंडीशन है वो इम्प्लाइज करेगी एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। तो 1-1-on-2 और ओपन कंटिन्यूस हमें पता है कि दोनों आपस में मिलके वैसे ही होमोमॉर्फिज्म को इम्प्लाइज करती है। फिर अगर आप इसको ट्रू मानेंगे देन दिस कंडीशन इम्प्लाइज कि इफ़ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म देन एफ इज ए कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड। अगर कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है तो कंटिन्यूस होगी ही होगी और क्लोज मैपिंग भी होगी। अगर कोई मैपिंग कंटिन्यूस एंड क्लोज है तो वो ओपन एंड कंटिन्यूस भी होगी। तो ये इक्विवेलेंट पार्ट है। तो इस टाइप का थ्योरम वैसे पूछ नहीं जाती जनरली एग्जाम में। 3 ही थ्योरम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये हमारा जो होमोमॉर्फिज्म वाला टॉपिक है ये भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में T0, T1, T2 स्पेस और इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक। So I hope guys you like this video, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.